गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने हरियाणा जीके में पढ़ा कि उसके बारे में, सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उसमें हमने काफ़ी प्लेसेस के बारे में पढ़ा। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं अपना हिस्टोरिकल पीरियड में आते हैं। ये मतलब प्री हिस्टोरिकल पीरियड था, हिस्ट्री से पहले का। अब हिस्टोरिकल पीरियड में चलते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड की क्या खास बात थी? हिस्टोरिकल पीरियड में जितने भी मतलब हमारी जो भी है हर चीज़ का रिकॉर्ड हमारे पास लिखित में मतलब हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हमारा आता है वैदिक पीरियड, वैदिक काल जिसको हम बोलते हैं, वैदिक पीरियड आया था। ये वैदिक पीरियड था 1500 बीसी से पहले का, ठीक है। जो 1500 बीसी थी, ईसा की शताब्दी से 1500 ईसा पूर्व से पहले का जो काल था उसको हम वैदिक पीरियड बोलते हैं। और वैदिक पीरियड में क्या खास बात हुई थी? वैदिक पीरियड में मतलब हमारे जितने भी वेद थे, ऋग्वेद थे, हमारे वेदों की रचना लिखे गए थे। दूसरा क्या थी वैदिक पीरियड में? हमारे जितने भी पुराण थी और जितने ग्रंथ थे, अरण्यक थे, वे सारे मतलब इस टाइम पे लिखे गए थे वैदिक पीरियड में, ठीक है। वैदिक पीरियड इसलिए महत्वपूर्ण है। वैदिक पीरियड में कई जगह हरियाणा का जिक्र हुआ था। इसमें ऋग्वेद में जैसे हरियाणा को बोला गया था, ऋग्वेद में, ऋग्वेद जो हमारा वेद आया था, ऋग्वेद में हरियाणा को क्या बोला गया था? रज हरियाणे, रज हरियाणे, ये ऋग्वेद में बोला गया था। उसके बाद सकंद पुराण आई थी। सकंद पुराण में, सकंद पुराण, सकंद पुराण में किसका जिक्र था हमारे इसमें? हरियाली बोला गया था। उसके अलावा नुकुल दिग्विजय था। नुकुल दिग्विजय एक ये भी लिखे ग्रंथ थी ना, नुकुल दिग्विजय। इस ग्रंथ में किसका जिक्र था? रोहतक का जिक्र था। इस ग्रंथ में रोहतक का जिक्र था, ठीक है। इसके अलावा सकंद पुराण में, सकंद पुराण में जो पहले करवा था, सकंद पुराण में ही कुरुक्षेत्र का भी जिक्र था। हरियाली बोला गया था, कुरुक्षेत्र का जिक्र था इसमें, ठीक है। मतलब क्या बोला था? कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र बोला था। इसलिए कुरुक्षेत्र को क्या बोला था? हरि क्षेत्र, ठीक है। ये था वैदिक पीरियड के बारे में, जहाँ पे जब हमारे वेदों का खोज हुई थी, ठीक है। ये कब से था? इसका टाइमिंग कब था? 1500 बीसी से पहले का, ठीक है। इसमें ये थे। उसके बाद आता हमारा वैदिक पीरियड के बाद हमारा आता है ऋग्वेदिक पीरियड, जब ऋग्वेद लिखा गया था, ठीक है। इसमें ऋग्वेदिक पीरियड मेन महत्वपूर्ण था। ऋग्वेदिक पीरियड में ये कब से कब का था? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का, ईसा की शताब्दी से पहले की बातें हैं, ठीक है। ऋग्वेद, इसकी हमारे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री में नोटेड है, ठीक है। इस समय में क्या होती थी? मनु व्यवस्था जिसको हम बोलते थे, मनु व्यवस्था। मनु था ना एक हमारा, मनु व्यवस्था थी इस टाइम पे, ठीक है। मनु व्यवस्था, ठीक है। मनु कौन था? मनु जहां से मतलब हरियाणा का, हरियाणा से रिलेटेड था ये, ठीक है। ये पहला राजा था आर्यंस का। आर्य लोग थे ना जो हरियाणा पे शासन किया, बाद में आर्यंस बोलते थे इनको। आर्यनों का फर्स्ट किंग था ये। कौन था फर्स्ट किंग? मनु, ठीक है। जिनका आयरन जो थे। मनु के 4 पुत्र थे भाई। इक्ष्वाकु, पराशु, और 2 ने मतलब इन हरियाणा पे शासन किया था। उसमें क्या था? सुदोमन और सरयाती। ये 4 पुत्र मनु के थे। इनमें 4 में से इन 2 ने मतलब ये जो इसका कौन सा पार्ट था? सुदोमन का और सयात्री के थे। इनका जो शासन था वो मतलब हरियाणा में पड़ता था, ठीक है। तो सुदोमन का एरिया कौन सा था? सरस्वती और सतलुज नदी के बीच का। कौन सा था? बिटवीन सरस्वती एंड सतलुज के बीच का जो क्षेत्र था ना, वो इसके एरिया शासन काल में आता था, ठीक है।
इसमें कौन पड़ता था, अंबाला कुरुक्षेत्र भी आते थे, साथ में इंक्लूड थे, अंबाला और कुरुक्षेत्र भी इसी में इंक्लूड थे, ठीक है। इस पे कौन शासन करता था, सुधोमन। फिर एक था सरियती। सरियती का शासन कहां से कहां तक था, राजस्थान बॉर्डर से मेवात रीजन तक। कहां से, राजस्थान बॉर्डर से मेवात रीजन तक किसका शासन था, सरियाती का। ये किस टाइम की बात है, ऋग्वेदिक काल की, जब मनु अवस्था आई थी। मनु के 4 पुत्र थे, इक्ष्वाकु, पराशु, सुधोमन और सयात्री। सुधोमन और सयात्री का संबंध हरियाणा से था, ठीक है। फिर कैसे हुआ इनका, मतलब सुधोमन जो था, ठीक है, इसकी कोई भी संतान नहीं थी, ठीक है, कोई इसका पुत्र नहीं था। तो इसके बाद जो इसका सक्सेसर जो इसका बना, जो मतलब इसके बाद वाला शासनकर्ता जो इसका बना, वो बना भी इसका पुत्र, मतलब हाँ, सयात्री की कोई पुत्र नहीं था, सयात्री का, समझा, सुधोमन का नहीं, सयात्री का कोई पुत्र नहीं था। इसको ठीक करना, सरियाती जो था उसका कोई भी पुत्र नहीं था। तो फिर उसके जो सक्सेसर जो आए, जो उसके बाद में आए, जो मतलब सरियाती ने, कि इसका और जिक्र था सरियाती का, सरियाती ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। किसके द्वारा, किस ऋषि के द्वारा, भार्गव ऋषि के द्वारा। इसने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ, भार्गव ऋषि द्वारा। और भार्गव ऋषि कौन थे ये, जो हमने स्टोरी भी पढ़ी थी, डोसी की पहाड़ियों में जो रहते थे, ठीक है, महेंद्रगढ़ की साइड डोसी की पहाड़ियां जो है ना, उसमें रहते थे। और जो राजधानी जो होती थी ना इनकी, सरियाती की जो राजधानी, राजस्थान बॉर्डर के पास वालों की, इनकी राजधानी होती थी नारनौल के आसपास, कैपिटल इनकी नारनौल के आसपास होती थी, ठीक है। और इसके अलावा सरियाती का जो सक्सेसर था वो था सुधोमन का जो लड़का था, पुरुरवा, ठीक है। किसका सक्सेसर था, इसके बाद ये शासनकाल था सरियाती का। सरियाती का कोई पुत्र नहीं था, उसका सक्सेसर जो था वो पुरुरवा था। पुरुरवा के बाद आयु, आयु के बाद आया नहुस, इसके बाद आया ययाति। अब ययाति के भी 5 पुत्र थे, यहां से मतलब अपना शुरू हुआ था। ययाति का जो लड़का था वो था पुरु, पुरु के नाम पे अपना पूरा होता था पुरु। पुरु जो था ययाति का था। ययाति भी के भी 5 पुत्र थे, उसमें यदु सबसे बड़ा था, ये जरूरत भी पड़ सकती है, लिख लो, यदु सबसे बड़ा था। उसके अलावा था तुर्वस, ध्रुवा, अनु और पूर्वा। और पूर्वा जो था वो सक्सेसर बना था, मतलब पूर्वा शासक बनना, ठीक है। तो क्या था मतलब ये इसका, मनु के उसमें क्या है, मनु के 4 पुत्र थे, इक्ष्वाकु, पराशु, सुधेमन और सरियात्री, ठीक है। सुधेमन और सरियात्री का हरियाणा से संबंध था। उसका कहां से कहा, सतलुज और सरस्वती नदी के बीच में शासन करता था, राजस्थान बॉर्डर से मेवात रीजन तक वे करता था। उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इनकी राजधानी कहाँ होती थी, नारनौल के आसपास होती थी। फिर इनका सक्सेसर कैसे आया, पूर्वा जो हुआ, उसकी कोई संतान नहीं थी, तो सुधोमन का पुत्र पूर्वा बना। उसके बाद अनु, फिर नहुस, फिर ययाति। ययाति के 5 पुत्र थे, यदु, तुवस, द्रोणा, अनु और पूर्वा। पूर्वा फिर उसका सक्सेसर बना, ठीक है। ये था वही ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में, ठीक है। पूर्वा के बाद आगे चलते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, बाद का। वैदिक पीरियड के बाद का पढ़ते हैं भाई। इसमें सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक, ये कब से कब तक आता है लेटर वैदिक। ये जो ऋग्वेदिक पीरियड था वो कब से कब तक था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व 1000 तक। अब ये 1000 से 600 तक। 600 तक का। इस टाइम पे भाई महाभारत का वार हुआ था। महाभारत वार के बारे में तो काफी कुछ पढ़ा होगा आपने। गीता का उपदेश दिया था यहीं पे, कुरुक्षेत्र इसकी इंपॉर्टेंट जगह थी, ठीक है। जो इसका बैटल ग्राउंड था ना,
जो जहाँ पे लड़ाई हुई थी 48 कोस तक फैली हुई थी। 48 कोस तक, 48 कोस मीन्स 240 किलोमीटर तक इसके जो टेंट थे लगे हुए युद्ध के फैले हुए थे 240 किलोमीटर तक, इतना बड़ा वार था ये। और उसमें 18 अक्षौणी दल ने भाग लिया था, ठीक है। 18 अक्षौणी दल में 7 अक्षौणी दल किसके पास थे? कौरवों के पास। और 11 अक्षौणी दल थे, नहीं 7 अक्षौणी दल पांडवों के पास, 11 अक्षौणी दल कौरवों के पास। और अक्षौणी दल में शायद 1 लाख होती थी, 1 लाख संख्या, ठीक है। तो ये था उस टाइम का। इसके अलावा महाभारत को क्या बोला जाता है? जया संहिता भी बोलते हैं भाई, जया संहिता। महाभारत को ही बोला जाता है, महाभारत का ही दूसरा नाम है, ठीक है। और क्या बोलते हैं? सतास्य शास्त्री, सता शास्त्री संहिता। ये मतलब अलग अलग लैंग्वेज में बोला था, ठीक है। वैसे याद रखने लायक बात है, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलते हैं? ओरिजिनल नाम क्या था महाभारत का? पांचाली कथा, पांचाली कथा, ये महाभारत का ओरिजिनल नाम था, ठीक है। तो लेटर ऋग्वेदिक पीरियड में मेन यही था, महाभारत काल ही था, महाभारत का युद्ध हुआ था। इसके अलावा फिर इसी टाइम पे बुद्धिज्म और जैनिज्म आने लग गए थे, ठीक है। बुद्ध का प्रचार ज्यादा होने लग गया था, और जैनिज्म, तो बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे काफी कुछ, बुद्धिज्म के बारे में काफी कुछ पढ़ने को है हरियाणा में। बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्धिज्म। जो सबसे पहला प्लेस था बुद्धिज्म का, वो बताया गया था फर्स्ट प्लेस की, जहां पे आए वे कैथल के आसपास आए थे, ठीक है। और वे प्लेस किस किताब में बताया गया था? ये कम्मास अड्डमास, ये बुक थी कोई बुद्ध की, मतलब बुद्धिस्ट की कोई बुक है। इसमें बताया गया था ये कैथल के आसपास आए थे। पहला सेमिनार जो इन्होंने दिया था, पहला जो सेमिनार दिया था, कहाँ दिया था? कैथल के आसपास, जो पहला मतलब इन्होंने अपना लेक्चर दिया था, बुद्ध हरियाणा में आए थे, ठीक है। और इसके अलावा मेन सेंटर क्या क्या माने जाते हैं बुद्धिज्म के? मेन सेंटर जो थे बुद्धिज्म के तथा हिसार, हिसार में काफी बौद्ध रहते थे। करनाल, नहीं सॉरी, हिसार, ये थानेसर और रोहतक भी था। नहीं, हिसार, करनाल, टोपरा और थानेसर। हिसार, थानेसर, टोपरा और करनाल। करनाल में ये शुद्ध जगह थी, उससे काफी कुछ मिला शुद्ध से। यमुनानगर के पास टोपरा यमुनानगर में पड़ती है। तो ये मतलब मेन सेंटर थे बुद्धिज्म के, ये 4 बताए गए हैं मेन सेंटर, हिसार, थानेसर, टोपरा और करनाल, ठीक है। ये थानेसर में क्या था कि थानेसर में धुलकोटी है एक, ठीक है। तो यहाँ का जो एक शासक था जहाँ, यहाँ का मतलब रुतपाल, रुतपाल कहाँ का शासक था? धुलकोटी का, थानेसर में। तो ये मतलब इसका प्रेरित हो गए, बौद्ध का शिष्य बन गया था, डिसिप्लिन बन गया था बौद्ध का, काफी प्रेरित हो गए। तो यहाँ पे मतलब थानेसर में मतलब दूसरा सरमन माना जाता है इसका, कि दूसरा लेक्चर थानेसर में दिया था बुद्ध ने। और तो यहाँ पे भी काफी बौद्ध हो गए थे, मतलब बुद्धिज्म को मानने वाले काफी थे। मेन 4 प्लेसेस क्या थे हमारे? हिसार, थानेसर, टोपरा और करनाल। इसके अलावा और कहाँ मिला हमें? टोपरा में क्या मिला हमें? टोपरा के बारे में भाई हम कैसे पता लगा कि हमें भाई, क्योंकि बताया ना मैंने कि इस हिस्ट्री में सारा वो है जो हमारे पास लिखित में मौजूद है, ठीक है। तो टोपरा में हमें क्या मिला, जिससे हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे बुद्धिज्म फैला हुआ था। टोपरा में थे भाई अशोक का बना हुआ था एक 42 फीट हाइट का और 42 फीट हाइट का स्तूप था ये, ठीक है। 2.5 फीट चौड़ा था ये स्तूप बना था। कहाँ? टोपरा में, ठीक है। पिलर
एक स्तूप बनाया था। कहाँ पे? गिरनार हिल्स में, गुजरात में पड़ती है गिरनार हिल्स, वहाँ पे बनाया गया था। पूरा बड़ा स्तूप था ये, ठीक है। तो ये उस टाइम पे, और इस पे क्या लिखवा था? 7 एडिक्ट्स आर रिटन पे, ठीक है। ये लिखी गई थी उस पे, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, ब्रह्मी लिपि में। कौन सी लिपि थी? ब्रह्मी लिपि। ये पूछते हैं लिपि कौन सी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। इस पे 42 फीट लंबी थी और 2.5 फीट चौड़ी थी एक ये। इस पे 7 वे मतलब एडिक्ट्स अपनी खुदवाई थी इन्होंने, और इस पे मतलब लिखा गया था ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिला था हमें? टोपरा में। इसके अलावा थानेसर में एक चीज और मिस करके हम थानेसर में ये और ऐड कर लेना, जो ह्योंगसांग था ना, ह्योंगसांग चीनी यात्री था जो थानेसर में आया था, तो उसने बताया था कि थानेसर में 3 तो म्यूजियम थे। थानेसर में 3 म्यूजियम थे। ये लिख लेते हैं एक बार। अशोक ने ही बनवाया था 300 फीट हाइट का स्तूप, 300 फीट हाइट का स्तूप भी था। ये बात कहां से पता लगी हमें? ह्योंगसांग जो आया था उसने अपनी पुस्तक में लिख रखी है, ठीक है। उसकी पुस्तक जो उसने लिखी थी, ह्योंगसांग चीनी यात्री था, वो आया था, उसने बताया था कि 300 फीट हाइट का बनाया था। अशोका ने नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे बनाया था थानेसर की, ठीक है। 300 फीट हाइट का स्तूप बनाया था। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ थानेसर, ठीक है। ये बात किसने बताई? ह्योंगसांग ने। ह्योंगसांग, ये स्पेशल लिखा होता है। ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, ठीक है। 1634 इसके अंदर क्या था? एक महात्मा मेटल का स्टैचू था, एक मेटल स्टैचू जहाँ पे महात्मा बुद्ध की प्रतिमा रखी गई है थानेसर में। हाँ, यही तो था ये जो बता 300 फीट लंबा है, इसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है। 300 फीट हाइट का। ये किसने बनवाया था? अशोक ने ही बनवाया था। और थानेसर के बारे में क्या था कि उसका जो राजा था, जो वो क्या बन गया था? उसका डिसिप्लिन बन गया था। कौन? क्या नाम था उसका? रुद्रपाल, ठीक है। और सेकंड सरमन दिया था यहाँ पे, दूसरा लेक्चर जो दिया था बुद्ध ने यहाँ पे दिया था। पहला कहाँ पे दिया था? कैथल के आसपास, ठीक है। ये था। और फिर हमने पढ़ा टोपरा के बारे में। टोपरा में क्या बताया गया? अभी 42 फुट लंबी हाइट की और 2.5 फीट चौड़ी, मतलब एक वो बना गिरनार की हिल्स गुजरात में पड़ती है, वहाँ पे बनाई थी और लगा रखी थी यहाँ पे पिलर बना रखा था। इस पे 7 एडिक्ट्स लिख रखी थी, ठीक है। और लिख रखी किस भाषा में लिख रखी थी? प्राकृत भाषा में। लिपि कौन सी थी? ब्रह्मी लिपि, ठीक है। ब्रह्मी लिपि देवनागरी से पहले की है, इसके बाद देवनागरी आई थी, उसके बाद इसमें हमारी हिंदी लिखी गई है देवनागरी में। ब्रह्मी लिपि ये बहुत पुरानी थी, ठीक है। उसके अलावा शुद्ध में आ जाओ भाई, इसके बारे में भी ह्योंगसांग ने ही बताया था। किसने बताया इसके बारे में? चीनी यात्री जो है ह्योंगसांग ने इसके बारे में बहुत बताई, बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है। इसने बताया कि 5 बुद्ध विहार होते थे। कहाँ पे? शुद्ध में। 5 बुद्ध विहार होते थे। बुद्ध विहार जहाँ पे मतलब एक प्रकार से आज के टाइम पे स्कूल होते हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट जो रहते थे, वहां पे बुद्धिस्ट मोंक रहते थे। एक बुद्ध विहार में करीब 1000 मोंक रहते थे, ठीक है। 1000 मोंक रहते थे बुद्धिस्ट विहार में, और 5 बुद्ध विहार होते थे। कहाँ पे? शुद्ध में, ठीक है। अशोका ने फिर एक स्तूप बनाया था यमुना नदी के बैंक पे। इसने अशोका ने एक स्तूपा बिल्ट किया था यमुना के बैंक पे। उसका जो ईस्टर्न गेट था ना सिटी का, उस स्तूप का जो ईस्टर्न गेट था, सिटी का जो ईस्टर्न गेट था, उस पे 12 छोटे छोटे स्तूप थे, ठीक है। 12 छोटे छोटे स्तूप थे उस पे। कौन से? उस पे ईस्टर्न गेट जहां पे लगा था शुद्ध का जो था, ठीक है। एक तो देख 5 बुद्ध विहार थे, वहां पे 1000 मोंक रहते थे। उसके अलावा यमुना नदी का एक बड़ा स्तूप बना रखा था, और उसके गेट था ना, ईस्टर्न गेट था,
उस पर 12 छोटे छोटे स्तूप थे, और उनमें से एक उसमें एक स्तूप में क्या लिखा है, महात्मा बुद्ध के नाखून और हेयर्स रखे गए हैं। ठीक है, एक स्तूप में क्या रखा गया है, महात्मा बुद्ध के हेयर्स एंड नेल्स। ठीक है भाई, ये एक स्तूप में रखे गए हैं, हेयर्स और नेल्स, एक नाखून एक स्तूप में रखे गए हैं। ठीक है, कौन से गेट पे था, तो ईस्टर्न गेट पे था। और फिर एक ठीक है, इसके अलावा जो वेस्टर्न गेट था, वेस्टर्न गेट पे किसके रखे गए अभी, वेस्टर्न गेट पे महात्मा श्रीपुत्रा और मोदगयान, श्रीपुत्रा और मोदगयान, इस पे इनके हेयर्स और नेल्स रखे गए हैं। ठीक है, कौन से गेट पे, वेस्टर्न गेट पे। ये भी कोई बुद्धिस्ट ही थे, मतलब बुद्ध के ही ये थे जो आगे बढ़ा था बुद्धिस्ट इन्होंने। तो महात्मा बुद्ध ये कहाँ पे लगे थे, ईस्टर्न गेट पे, इसके वेस्टर्न गेट पे कहाँ पे, शुद्ध में। इसके अलावा शुद्ध मेन एजुकेशन सेंटर माना जाता था, शुद्ध जो था वो मेन एजुकेशन सेंटर था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ये था बुद्धिज्म के बारे में। इसके अलावा अग्रवा था, एक जगह अग्रवा के बारे में, ये और लिखो, छोटा है। अग्रवा मतलब दिव्य व दिव्यदान, जो एक ग्रंथ था, दिव्यावदान, महात्मा बुद्ध का ग्रंथ है ये दिव्यावदान। इसमें मतलब लिखा गया है कि दिव्यावदान में लिखा गया, बुद्धिस्ट का ग्रंथ है ये, इसमें बुद्धगानी सॉरी बुद्धिस्ट का ग्रंथ है ये। इसमें लिखा गया है कि अग्रवा भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, अग्रवा जो था हिसार में बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था बुद्धिज्म का। ठीक है, यहां से हमें क्या मिला है, नहीं सॉरी, बुद्धा से एक 200 साल पुराना स्टैचू भी मिला हुई बुद्धा का। कहां से, शुद्ध से, 200 साल ओल्ड स्टैचू ऑफ बुद्धा, शुद्ध से मिला है हमें। ठीक है, फिर 7वीं सेंचुरी में जाके बुद्धिस्ट और फिर दोबारा से स्ट्रॉन्ग हुआ 7वीं सेंचुरी में। 7वीं सेंचुरी में क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि उस टाइम पे हर्षवर्धन का था ना, हर्षवर्धन आ गया 600 में, कुछ 606 में उसका राज तिलक हो गया था। तो उस टाइम पे हर्षवर्धन के टाइम पे मतलब एक जो तीसरी जो हुई थी, थर्ड वो हुई थी सेमिनार जो हुआ था, थर्ड बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो हुई थी, थर्ड बुद्धिस्ट एसोसिएशन हुई थी हर्ष के टाइम पे 7th सेंचुरी में, उस टाइम पे और स्ट्रॉन्ग हो गया था ये। ठीक है, तो ये था बुद्धिज्म के बारे में। अगर जैनिज्म के बारे में हम अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, इंक्लूड करते हैं। थैंक यू।